हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 23 फरवरी 2026 दिन सोमवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 23 तारीख को राष्ट्रपति भवन में राजाजी उत्सव की घोषणा करेंगे। और वहीं दोस्तों, भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर भी जो आज 23 फरवरी को बातचीत होने वाली थी, तो ये मीटिंग टल चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ रद्द करने के ऑर्डर का ये असर दिखाएं तो अब नई तारीखों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। टैरिफ में बदलाव की वजह से भारत अमेरिका के ट्रेड डील पर बैठक डली है। वैसे तो इस बैठक में भारत पर 18% टैरिफ लगाना था, लेकिन अब तो ट्रंप ने खुद ही ग्लोबल टैरिफ 15% कर दिया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री राजस्थान के पुष्कर में अपनी पहली हनुमंत कथा करेंगे आज 23 फरवरी से ही। और रेल यात्रियों के लिए भी अच्छी खबर है, आज से चलेगी अलीपुर द्वार पनवेल अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी। नॉर्थ ईस्ट के साथ ही महाराष्ट्र के रेल यात्रियों को इससे फायदा होगा। वहीं झारखंड राज्य के स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर भी चुनाव प्रचार थम चुका है। आज 23 तारीख को वोटिंग होगी। मतदान कर्मी भी रवाना हुए हैं और पंजाब की नई औद्योगिक नीति भी आज से जारी होने जा रही है। इस नई नीति में पंजाब के उद्योगपतियों को कई बड़े फायदे देगी पंजाब सरकार, और बेरोजगार युवाओं के लिए भी खुशखबरी है। बिहार के खगड़िया में आज विराट रोजगार मेला लगने जा रहा है। 1000 से ज्यादा नौकरियों के मौके होंगे। 15 से ज्यादा कंपनियां युवाओं को ये नौकरियों के मौके देने जा रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के शामली में भी आज रोजगार मेला लगेगा, जिसमें भी फ्लिपकार्ट, मंत्रा जैसी कई बड़ी दिग्गज कंपनियां आ रही हैं युवाओं को रोजगार देने के लिए। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। राजस्थान में आज से 3000 निजी बसों का चक्का जाम देखने को मिलेगा। 12 लाख से भी ज्यादा यात्री सफर में परेशान हो सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में परिवहन विभाग और निजी बस संचालकों के बीच टकराव अब आर पार की जंग में बदल गया है, क्योंकि राज्य सरकार की नीतियों और आरटीओ की कार्यवाही के चलते अब निजी बस संचालक विरोध कर रहे हैं। और वहीं खबर है दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य का बजट सत्र भी आज 23 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। पूर्व डिप्टी सीएम दिवंगत अजीत पवार के निधन, कर्ज का बोझ और राज्यसभा चुनाव समेत कई अहम मुद्दों पर तकरार देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र विधानसभा के इस बजट सत्र में और छत्तीसगढ़ का बजट सत्र भी आज 23 फरवरी से शुरू होगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए, बीते दिन पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया और इसमें देशवासियों को पीएम ने 3 मंत्र दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि टेक्नोलॉजी अपनाएं, ऑर्गन डोनेशन को बढ़ावा दें और साइबर क्राइम से सतर्क रहें। और प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात में इस केरल की लिटिल गर्ल का भी जिक्र किया। ये नन्ही गुड़िया केरल की सबसे कम उम्र की ऑर्गन डोनर बनी है, तो अंगदान को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने इसका उदाहरण भी दिया। वहीं देशवासियों से कहा कि आप केवाईसी, री-केवाईसी और नियमित पासवर्ड बदलते रहें साइबर फ्रॉड से बचने के लिए। और पीएम बोले कि एआई समिट में दिखी भारत की ताकत, डिजिटल दौर में सतर्कता बेहद जरूरी है। और वहीं खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश मेरठ में भारत की सबसे तेज नमो भारत मेट्रो ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। अब मात्र 55 मिनट में आप मेरठ से दिल्ली पहुंच पाएंगे। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर यह है, लखनऊ, अयोध्या समेत उत्तर प्रदेश के 12 शहरों से गुजरेगी ये बुलेट ट्रेन। 250 से 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है। इसमें आप सफर कर पाएंगे। बोर्ड अधिकारियों का कहना है कि अगर सब कुछ सही रहा तो 2-3 महीने में बुलेट ट्रेन का कार्य जमीनी स्तर पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अपडेट आ रहा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त अगले महीने मार्च में आ सकती है। देश भर के 9 करोड़ से भी ज्यादा किसानों के बैंक खातों में आएंगे 2-2 हजार रूपए। और खेल जगत से भारत के लिए दुख भरी खबर है। T20 वर्ल्ड कप में भारत की सबसे बड़ी हार हुई। साउथ अफ्रीका ने 76 रन से हराया और ऐसे में अब भारत को सेमीफाइनल खेलने के लिए बाकी बचे दोनों मैच जीतने होंगे। आखिरकार वर्ल्ड कप में 12 मैचों के बाद हारा भारत। दक्षिण अफ्रीका ने 76 रनों से हराया और इसी वजह से सेमीफाइनल की राह भी मुश्किल हुई। हालांकि भारत की विमेंस टीम के लिए अच्छी खबर है। भारत ने विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स का भी खिताब जीता। फाइनल में बांग्लादेश को 46 रन से हराया। तेजल हसबनिस का नाबाद अर्धशतक भी देखने को मिला। अगली बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में देश के 3 आतंकवादी ढेर हुए। मिट्टी के घर के भीतर छिपे थे ये आतंकी। भारतीय सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाकर तीनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकाने को भी ब्लास्ट किया। इससे पहले 4 फरवरी को भी 3 आतंकी मारे गए थे। इंडियन आर्मी का ये अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और वही खबर है, जम्मू कश्मीर के कठुआ में भी इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। और वैसे दोस्तों, इंडियन आर्मी का एक नया प्लान देखिए। अब जॉइंट थिएटर कमान से ऑपरेट होगी भारत की तीनों सेनाएं। जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर में पहली बार दिखा था कंप्लीट इंटीग्रेशन, तो दावा किया जा रहा है कि इंडियन आर्मी का ये नया ढांचा, नया स्ट्रक्चर अगले 3 महीने में सामने आएगा और तीनों सेनाएं एक कॉम्बिनेशन बना करके अब एक साथ काम करेगी। चलिए खबर है दोस्तों, भारत और ब्राजील के बीच औषधि एवं चिकित्सा उत्पाद विनियमन में भी सहयोग को मजबूत करने के लिए अहम समझौता हुआ है। ब्राजील के राष्ट्रपति जो अभी भारत दौरे पर आए हुए हैं, इस दरमियान ये समझौते हुए हैं। और खबर देखिए, हाल ही में जो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर जाम लगा था, उस पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि जाम में फंसे लोगों को उस रूट का टोल टैक्स वापस रिफंड किया जाएगा, क्योंकि यहाँ सड़क पर टैंकर पलटने की वजह से 33 घंटे तक गाड़ियां फंसी रही थी। 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां फंस गई थी। और वहीं दोस्तों, एक और बड़ी तस्करी की खबर देखिए। गोल्ड की स्मगलिंग करने के लिए 135 ग्राम सोना निगल रखा था एक शख्स ने। ये
दुबई के पास से अबू धाबी से गुजरात अहमदाबाद आया था पैसेंजर। इसको एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने पकड़ लिया। दोस्तों, होली का पर्व आने वाला है और इससे पहले उत्तर प्रदेश के ब्रज में लड्डू होली की शुरुआत होने जा रही है। मंदिरों से निकलकर ब्रज की गलियों में होली उत्सव कल 24 तारीख से शुरू होगा। बरसाना में लठमार होली 25 तारीख को रहेगी। वहीं अनोखी टेक्नोलॉजी की खबर देखिए आप। देश की सबसे अनूठी ऑटोमेटिक तकनीक वाली पहली पार्किंग हैदराबाद में बनाई गई है। हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में 10 मंजिलों में 250 कारें और 200 दोपहिया वाहन तक यहां खड़े हो सकते हैं और पार्किंग शुल्क 10 से 30 रुपए प्रति घंटा तय किया गया है। बॉलीवुड से खबर है, अमिताभ बच्चन को पहला साउथ फिल्म फेयर अवार्ड मिला। कल्कि के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर चुने गए प्रभास स्टार इस फिल्म में अश्वत्थामा बने थे। और वहीं बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के पिताश्री अभी भी वेंटिलेटर पर हैं, सलीम खान। उनका हाल जानने के लिए मलाइका अरोड़ा भी अस्पताल पहुंची। सोहेल और अर्पिता भी दिखे और हैदराबाद एयरपोर्ट पर दिखे। विजय और रश्मिका भी, एक्ट्रेस ने खुद शादी भी कंफर्म कर ली है। और कुछ बड़े सड़क हादसों की खबरें देखिए। दोस्तों, उड़ीसा में ये भीषण सड़क हादसा हो गया। 5 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई, 3 घायल हो गए। ये पुलिस की गाड़ी जो गश्त कर रही थी, तो गश्त करते पुलिस वाहन को एक बड़े ट्रेलर ने टक्कर मार दी है, जिसमें 5 पुलिस कर्मियों की जान चली गई। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। और महाराष्ट्र के अमरावती जिले में भी देखिए, मजदूरों को लेकर जा रही एक पिकअप वैन 50 फीट गहरी खाई में गिरी। इसमें भी 5 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। वहीं पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की। इस घटना में 16 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी के सभी एक ही परिवार के थे। इस हमले के बाद पाकिस्तान बोला कि टीटीपी के 7 कैंपों को निशाना बनाया। आत्मघाती हमलों का बदला लिया हमने। और एक बड़ी शर्मनाक खबर देखिए, गुरु शिष्य का रिश्ता हुआ तार तार। उड़ीसा में एक नाबालिग छात्रा के साथ 4 शिक्षकों ने दुष्कर्म किया। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले का ये मामला है। और उत्तर प्रदेश की ये दुखद खबर देखिए, 8 साल बाद एक माता पिता को औलाद हुई थी और ईश्वर उससे भी खुश नहीं था, तो बच्चा छीन लिया वापस। बच्चे के मुंह में ऑक्सीजन मास्क फंसने से 12 दिन के नवजात बच्चे की मौत हो गई। उनके पिता बोले कि बच्चा बहुत तड़पा था। कुछ अस्पताल प्रशासन की लापरवाही भी है ये बदकिस्मती के साथ साथ। चलिए अगली खबर आ रही है। कर्नाटक राज्य में भी सरकार प्लान कर रही है बच्चों के लिए मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाया जाए। मुख्यमंत्री ने बच्चों की सोशल मीडिया की लत पर भी चिंता जताई और कर्नाटक सरकार राज्य में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मोबाइल फोन और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर रोक लगाने का विचार कर रही है। वहीं मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है। अगले 24 घंटों के दौरान देश के 11 राज्यों में बारिश की चेतावनी है। 50 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। ज्यादातर दक्षिण भारत और पहाड़ी राज्यों में ये बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश के 7 जिलों में बारिश का अलर्ट है। राजस्थान में तापमान 30 डिग्री के पार पहुंचा। उत्तराखंड में अभी भी -24 डिग्री चल रहा है पारा और कश्मीर में गर्मी फिर से बढ़ने लगी है। देखिए कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां। मध्य प्रदेश में 3 जिलों में कल भी बूंदाबांदी देखने को मिली और आज फिर बदल सकता है मध्य प्रदेश का मौसम। और राजस्थान में अब सुबह शाम हल्की ठंड महसूस हो रही, बाकी सर्दी कम होने लगी। अगले 1 सप्ताह तक मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। छत्तीसगढ़ में भी अगले 48 घंटों में सुबह और रात को बढ़ेगी ठंड। लो प्रेशर सिस्टम एक्टिव हुआ है, तो अब दिन में पारा चढ़ेगा। 4 दिनों से रायपुर में ज्यादा गर्मी देखने को मिल रही है। वहीं खबरें उत्तराखंड के भी 5 जिलों में बर्फबारी की चेतावनी। अगले 24 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। उत्तराखंड में केदारनाथ और मुनस्यारी की चोटियां स्नोफॉल के बाद पूरी तरीके से सफेद नजर आ रही हैं। बाकी अगले 2 दिन 23-24 फरवरी को देश में मौसम का हाल क्या रहेगा देख सकते हैं आप। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में कुछ जगहों पर बारिश की आशंका है। वहीं पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है इन 2 दिनों में। अगली खबर देखिए, बिहार में मुख्यमंत्री ने वैभव सूर्यवंशी को सम्मानित किया। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में दिलाई थी ऐतिहासिक जीत। चलिए खबर है, दिल्ली मेट्रो स्टेशनों के नामों में बदलाव किया गया। 7 के नाम में संशोधन हुआ और 2 के नाम पूरी तरीके से बदल दिए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया और राजधानी दिल्ली में कई मेट्रो स्टेशनों के नाम में ये परिवर्तन किया गया है। ये देख सकते हैं आप डिटेल भी, किन किन स्टेशनों के नाम तो पूरी तरीके से बदले गए और नए नाम क्या रखे गए हैं और कुछ स्टेशनों के नाम में थोड़ा सा संशोधन किया गया है। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। भारत दृष्टि न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। धन्यवाद।